प्रेज द लॉर्ड। वाकई खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। मेरी और शिकायना की तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज शिकायना कैमरे से की दूसरी तरफ है और शी स्टिल इज़ नॉट 100%। सो हम दुआ करते जाएं एक दूसरे के लिए, सब के लिए, आपस में बरकत और सलामती की दुआ करें, शिफा की दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हमें बरकत दे। मेरे साथ देखिए रूमियों का खत, पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम, बेसिकली रूमियों के नाम लिखा गया खत और उसका 8वां चैप्टर और उसकी 31 वर्स से 39 वर्स तक हम देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 ऑनवर्ड्स लिखा है कि बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। ये जैसे भी हम गीत में भी गा रहे हैं, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वह उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है, खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाईं तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या तलवार या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों की बराबर गिने गए। मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे ना हमको मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना कोई पस्ती, ना कोई और मखलूक। मसीह यीशु के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसके बरकत हम सब की जिंदगी में रिसीव हो। मेरे अजीजों, ये पैसेज जो है सच अ ब्यूटीफुल पैसेज। पौलुस रसूल की जब हम खिदमत को देखते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मिनिस्ट्रीज इन द बाइबल। जैसे आप ये देखें कि जितने भी नबी थे, जितने भी खुदावन के पैगाम सुनाने वाले आए, उन सबको तकालीफ का सामना करना पड़ा, उन सबको मुसीबत में से गुजरना पड़ा, उन सबको प्रॉब्लम्स में से, परेशानियों में से गुजरना पड़ा, मुख्तलिफ तरीकों से मुखालफतों का सामना करने पड़ा, मौत का सामना करना पड़ा, शहादतों का सामना करना पड़ा, सब कुछ देखना पड़ा। हम देखते हैं कि बड़े बड़े खादम जो है वो उनका पीछा किया गया। एलिया जैसे बड़े नबी और एलीशा जैसों को घेरा गया, सताया गया। यसाया जैसों को, यसाया के बारे में लिखा है कि उनको आरे से चीर दिया गया था, टांगों के दरमियान में से चीरा और सर तक जो है वो चीर दिया। हाउ अमेजिंग वाज दैट। आरे से चीर दिया गया यसाया नबी को, उल्टा लटका के टांगे खोल के और चीर दिया गया। लेकिन खुदा का वो खादम था, बहुत बड़ा नबी, बहुत बड़ा नबी। वन ऑफ द बिगेस्ट बुक्स जो लिखी गई बाइबल की, वो यसाया नबी ने लिखी। पौलुस रसूल रोम के शहर में उनको जो है उनका सर तलवार से कलम कर दिया गया। सच अ बिग पर्सन। खुदावन के रसूलों में से कितना बड़ा रसूल, मसीहत की जो तालीम है उसकी तरवीज करने वाला और फिर गैर कौमों तक खुदा के पैगाम को इतने बड़े लेवल पर लेके जाने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी तलवार से मारे गए। मेरे अजीजों, ये मैसेज जो है ये हमें आखिरी ज़माने के लिए तैयार करेगा। हमें तैयारी करनी है। दूसरी बात यह है कि हमने रिसेंटली खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। मुझे याद है पिछले दिनों में एक पास्टर जी थे, उनके बेटे अमेरिका में, उनको जब हम पहली वेव देख रहे थे कोविड की, तो उनको हम बड़े परेशान हो गए। हम सोचते भी थे कि भाई ये क्या सिलसिला है, और सुनने में भी हमारे अपनी कलीसिया के कुछ लोगों को हुआ। बट वी वर प्रेइंग फॉर देम, बट वी नेवर हैड टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग। हम उस चीज में से नहीं गुजरे थे। एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग। माइंडसेट आपका जो है हैज टू बी godly mindset and has to be driven by the Holy Spirit in order to survive in such a thing.
और मुझे अभी एक बात हो रही थी जिस जगह से हमें और भी बहुत सारे लोगों को जो है इस चीज का सामना करना पड़ा। और मुझे एक भाई बता रहे थे कि लोग जब इस चीज में से गुजरते हैं, परेशानी बड़ी होती है, दुख होता है, रोने लग जाते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं और खौफ के अंदर चले जाते हैं। डिड वी हैव टू फेस ऑल ऑफ दैट? और क्वेश्चंस कई दफा ज़हन में आते हैं कि व्हाई डू वी हैव टू। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ी खिदमत करते हैं, ये तो बड़े खुदावंद के नाम लेते हैं, ये तो बड़ी प्रस्तुति करते हैं, इनके साथ क्यों हो गया? ये तो हमारे लिए दुआएं करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जी ये तो खादम है, ये तो पादरी हैं, तो पास्टर्स को कैसे हो सकती हैं ये चीजें? तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम सब जो हैं वो इंसान हैं, हम सब जो हैं वो इस खाक से बनाए हुए हैं और हमने खाक में ही लौट जाना है। हमें अगर इन चीजों में से गुजरना पड़ा तो क्या हम अगर खादम हैं या पास्टर हैं तो क्या हमें कोई स्पेशल प्रिविलेज है? नो, वी हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग्स। हम तमाम तकालीफ में से गुजरेंगे, वी विल, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तकलीफों का आना भी जरूर है। यू मस्ट गो थ्रू दैट। दाऊद बादशाह ने कितनी बड़ी बात की, उसने कहा कि अच्छा हुआ कि मैं मुसीबत में पड़ा ताकि मैं तेरे आइन को सीख सकूं, ताकि मैं तेरे प्यार को, तेरी मोहब्बत को देख सकूं, ताकि मैं तेरे कलाम को, तेरे वादों को टेस्ट कर सकूं, ताकि मैं खुदावन की हुजूरी में उस जलाल को देख सकूं। मैं ईमान तो रखते हैं हम कि खुदावन हमें बचाने वाला कादिर मुतलिक है, जैसे भी हमने शुरू में गीत गाया था, खुदावन मैं खुदावन तेरा शाफी हूं, मैं तेरा बोझ उठाने वाला, खून बहाने वाला। हम गाते हैं कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। खुदावन ने खुरूज की किताब में कहा कि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं, आई एम द हीलर, आई एम यहोवा राफा, मैं शिफा देने वाला यहोवा खुदा हूं। लेकिन हाउ वुड वी नो दैट until we fall ill and then we see his healing hand upon ourselves? हमारी जिंदगियों पर खुदा का जब तक हाथ ना बढ़े शिफा वाला, हम कैसे गवाही दें, कैसे जाकर लोगों को बताएं कि खुदावन ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं? और स्पेशली ऐसी बीमारी, ऐसी तकलीफ, ऐसी मुसीबत में से गुजरना जिसका अंजाम मौत है, जिसकी जो हम देखते हैं कि कोई इलाज नहीं है। लोग जो है दुनिया परेशान है और खौफ है, इतनी बड़ी चीज जिसने आप देखें कि मुल्कों के इलेक्शंस को इफेक्ट कर दिया। पीपल आर डाइंग, पीपल आर वरीड। और आई कैन टेल यू, आई कैन रिलेट टू ऑल ऑफ दैट। मुझे याद है कि लास्ट वीक जब हम टेस्ट के लिए गए और उसका जब तक रिजल्ट नहीं था तब तक हम यही हम उस चीज को इतना सीरियस भी नहीं लिया और हम यही कह रहे थे कि ये तो कोल्ड जैसी बात है, ये तो फ्लू जैसी चीज है, बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स है। लेकिन जब मैं मुझे याद है मैं सुबह उठा और मैंने जाके जो है वो टॉयलेट यूज करने वापस आया तो मेरे फोन पे जो है मैसेज आया हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि यू आर पॉजिटिव, टेस्टेड पॉजिटिव। और शिकायना भी नहीं था। तो आई रिमेम्बर्ड कि जब मैं उठा दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग, जब मैं वापस सोने के लिए लेटा दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। सडनली इब्लीस ने, शैतान ने जहन में डालने की बातें शुरू कर दी कि ओह अब क्या होगा। देयर आर सो मैनी कंसर्न्स आपके माइंड में आते हैं कि अब क्या होगा, हाउ डू आई डील विद दैट, इसका कोई इलाज नहीं है, अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू। और कहीं ये बिगड़ ना जाए, कहीं ये बढ़ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना। 100 चीजें इंसान की जिंदगी में आती, माइंड में आती। लेकिन एज सुन एज आई फाउंड दैट न्यूज, और उसी वक्त फिर मैंने शिकायना को भी बताया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आया है। एंड देन एकदम एक तसल्ली और इत्मीनान हमारी जिंदगी में जो है वो आया। और तसल्ली और इत्मीनान ये था कि खुदा कंट्रोल में है, गॉड इज इन कंट्रोल है। उसकी मर्जी, उसका जलाल, उसकी पाकीज़गी, उसका वादा जो है वो हमारे लिए हाँ के साथ है। एंड इफ इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज फाइन। क्योंकि हमसे जो पहले नबी आए वो भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहे। क्या यशायाह जैसा इतना बड़ा आदमी, क्या सैमुएल जैसे बड़े नबी, क्या पौलुस रसूल जैसे लोग जिंदा रहते ना, कलीसिया के लिए कितनी तरक्की थी। लेकिन देयर वाज टाइम, God has appointed everything for everybody. And if it is time to go and then to be in his presence, how amazing is that? लेकिन अगर ये टाइम है कि हम अभी उसके जलाल के लिए और इस्तेमाल हो, हम उसकी गवाही देने के लिए और इस्तेमाल हो, then आमीन to that as well. हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना है। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि हमें जिंदगी को चूज करना है। We should always ask and choose life. ये वन ऑफ दी जो बाइबल के जो मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो अंडरलाइंग जो बुनियादें हैं,
उनमें से एक बुनियाद है जिसका जिक्र बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में इस्तिस्ना में व्यवस्था सार में लिखा है, मैं जिंदगी और मौत को दोनों को तेरे सामने रखता हूं, लेकिन तू जिंदगी को इख्तियार कर, तू जिंदगी को चुन, चूज लाइफ, ऑलवेज आस्क फॉर लाइफ, इवन इफ इट इज योर लास्ट ब्रेथ, इफ इट इज योर लास्ट डे ऑन दिस अर्थ, अगर आपका आखिरी दिन आ गया, आप खुदावंद से जिंदगी मांगे, कसरत की, कहें कि खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो इस जिंदगी को मुझे दे। लेकिन एक चीज देखें कि लाइफ जो है इटर्नल भी है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो कहता है खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ने सिखाता है कि हम इन बातों की बाबत क्या कहें, व्हाट शैल वी से। अभी भी अपना फोन देखें हम, तो उस पर लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट गो आउटसाइड। आप अभी भी उस बीमारी के, उस प्रॉब्लम के अंदर हैं। जब हमें लास्ट फ्राइडे को पता चला, हमने प्रशिश किया आपके सामने, और बहुत सारे लोगों ने शिकायना को भी देखा कि आप तो बहुत लग रहे हैं, जैसे देखने में लग रहा है कि यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग अटैक, बट दैट्स फाइन। खुदावंद का शुक्र हो, आज भी जो है तबीयत जो है ठीक नहीं है, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, अमेजिंग, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। सो कहता है कि हम इन बातों की बाबत क्या कहें, शैल वी स्टॉप। फोन कहता है कि यू कैन नॉट गो आउटसाइड, साइंस कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया कहती है कि आप अभी भी खतरे में हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बिगड़ गया तो काम खराब है, बिगड़ गए तो लुढ़क गए, समझे गए, तो क्या करें फिर। बाइबल हमें कहती है कि अब हम इन बातों की बाबत क्या कहें। देयर इज वन माइंडसेट, देयर इज वन थॉट प्रोसेस कि अब हम क्या करें। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ओ इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। और जब हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर खुदावंद करता है। जब वो दरिया के किनारे खड़े थे, समुद्र के किनारे, बहरे कुलजम के, पीछे फराउन था, आगे जो है वो समुद्र था, कुछ नहीं कर सकते थे। दैट वाज द टाइम व्हेन गॉड्स हैंड इंटरवीन्ड, और खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, व्हाई आर यू इवन आस्किंग, इस इख्तियार को ले, इस छड़ी को ले और इस पानी पर मार, और ये दो हिस्से हो जाएगा, तुम लोगों को जाने के लिए जगह मिल जाएगी। गॉड विल देन क्रिएट पॉसिबिलिटी आउट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। हमारे हाथ में छड़ी है। खुदा कह रहे थे तुम बार बार क्यों चिखरे चला रहे हो, व्हाई आर यू इवन प्रेइंग राइट नाउ, तेरे हाथ में क्या है, लुक एट योर हैंड्स। और हमें खुदा ने दिया, और कहता है कि हम इन बातों की बाबत क्या कहें, व्हाट शैल वी से नाउ, क्या हमारे पास कुछ कहने के लिए रह गए। बहुत सारे लोग शिकायतें शुरू करते हैं, वो कहते थे वाई मी, खुदावन मैं ही क्यों, मैं ही पैड़ा सा, मैं ही बुरा था, पता नहीं मेरे ऊपर क्यों आ गई ये बात। सो व्हाट, आ गई तो क्या हो गया। क्या जब तक देखें, जब से ये काम शुरू हुआ है जनवरी फरवरी से, हमें खुदा ने बचा ही रखा है ना। इतने सख्त लॉकडाउन हुए, इतना कुछ हुआ, लेकिन अभी तक खुदावन के रहम के नीचे हैं। और अब जब के हुआ है तो भी खुदावन के रहम के नीचे, हम खुदावन का हुजूरी में सांस ले रहे हैं, उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल देते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। और उसने कहा कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है, कौन हमारा मुखालिफ है। सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, वो ये बात पौलुस रसूल कहता है कि खुदा हमारी तरफ है। सो दिस इज अमेजिंग। मौत में, जिंदगी में, जीने में, मरने में, हर चीज में गॉड इज विद अस, खुदावन हमारे साथ है। ही इज द वन जो कि हमारी साइड पे, और हम खुदावन की साइड पे हैं। सो दैट इज द बॉटम लाइन। सो पहले वो बताता है कि दिस इज द बॉटम लाइन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट गॉड इज ऑन योर साइड। ओ मे बी वी शुड से, क्योंकि खुदा तो बड़ा है, हम तो पांव के जर्रे भी नहीं है, हम खुदा की साइड पे हैं, हम उसकी टीम का हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ हिज ग्रुप। सो उसने कहा कि अगर खुदा हमारी तरफ है, हमारे पास ये आंसर है कि यस ही इज ऑन आवर साइड, वी आर ऑन हिज साइड, वी आर ऑन द सेम साइड, यीशु मसीह की वजह से। तो फिर कहता है कौन हमारा मुखालिफ है, भाई कौन सी चीज हमारी मुखालिफ है। हो जाए जो कुछ भी हमारे मुखालिफ खड़ा हो, लेकिन वो हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। आगे जाकर कहता है कि जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसको हवाले कर दिया, ताकि, और फिर कहता है कि वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें क्यों ना बख्शेगा। वाई, वो हमसे क्यों दरेग करेगा। जिसने अपना बेटा नहीं दरेग किया तो फिर हमसे बाकी चीजें क्यों दरेग करेगा। वाई वुड ही स्टॉप फ्रॉम गिविंग अस द ब्लेसिंग्स। वी मस्ट अनलॉक दिस थिंग। हमें अपनी जिंदगी में ये चीज को अनलॉक करना होगा। हमें खुदावंद की हुजूरी में ये मांगना होगा कि हमें खुदावंद तू ब्लेसिंग दे। लोगों के सांस बंद हो जाते हैं इन चीजों से, लोगों की जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम हमारे सांस में खुदावंद की सांस है, पाक रूह का मसा है। हम प्रस्तिश करते रहेंगे, हमारी सांस ना भी आए तो भी हम अपने आंखों से, अपने हाथों से, अपने ज़हनों से उसकी प्रस्तिश करें। तो कहता है कि हमें क्यों ना बख्शेगा। और आगे जाकर कॉन्फिडेंस उसका देखें मसीह पर
कह रहे हैं कि खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? हु विल कंडेम गॉड्स इलेक्ट? खुदावन के जो बुलाए हुए हैं, बरगजीदे हैं, उन पर कौन नालिश करेगा? हु कैन कंडेम देम? कौन जो है उनको बुरा कह सकता है? कौन उनके खिलाफ खड़ा रह सकता है? कौन उनको नालिश करेगा? क्या बीमारी हमें नालिश करेगी? क्या शैतान हमें नालिश करेगा? क्या इब्लीस हमें पकड़ेगा? नो, इट विल नॉट हैपन। और अय्यूब जैसों को भी देखें, खुदा के कामिल तरीन इंसान थे, लेकिन प्रॉब्लम आई थी, लेकिन नालिश नहीं था कर पाया इब्लीस। ही विल नॉट बी एबल टू। बीमारी, कमजोरी, शैतान जो है हम पर नालिश नहीं कर सके। इस माइंडसेट को मेरे अजीजों हमें रखना होगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द एंड टाइम्स। इस आखिरी जमाना में कैसे सर्वाइव करें? क्योंकि ये वबाएं तो फैलनी है, ये बीमारियां तो आनी है, मोहरें तो खुलेंगी और तरह तरह की चीजें आएंगी दुनिया में, मुसीबतें तो आएंगी। तो एक वबा से बच गए, चलो ठीक है, हमने सर्वाइव कर दी। आगे जो वबाएं आएंगी, सो फिर क्या करेंगे? खुदावन पर ईमान हमें रखना होगा। हमें ब्लेसिंग के खुदा पर, हमें बरकत वाले खुदा पर, जलाल वाले खुदा पर ईमान रखकर खुदावन की जुरी में हमें आना होगा और खुदावन से कहना होगा कि ही इज द वन हु विल सस्टेन मी, ही इज द वन हु विल ब्लेस अस एंड ही विल हील अस, ही विल मेक अस स्टैंड फर्म इन हिज प्रेजेंस। और खुदावन हमें आगे लेकर जाएगा। खुदावन हमें ब्लेस करे। और उसने कहा कि कौन है जो नालिश करेगा? खुदा वो है जो हमको रास बास है। इट्स गॉड हु डिक्लेयर्स अस राइचियस। खुदा है, ही इज द वन जो कि हम पर जजमेंट कर सकता है। ही हैज दैट अथॉरिटी। इट्स गॉड हु हैज दैट अथॉरिटी टू डिक्लेयर थिंग्स इन आवर लाइव्स, एंड वी एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड डिक्लेयर लाइफ एंड हीलिंग इन ईच अदर्स लाइफ। हम एक दूसरे के लिए हम हीलिंग प्रोनाउंस करते हैं। वी डिक्लेयर एंड डिक्री दैट। हम खुदावंद की जुरी में कहते हैं एक दूसरे को, खुदावंद आपको ब्लेस करे और आपकी जिंदगी में हीलिंग और बरकत और सलामती रखे। डिक्लेयर दैट एवरी डे, अपनी जिंदगी पर, अपने आप पर और अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर डिक्लेयर किया करें। कहें कि आई डिक्लेयर दैट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो खुदावंद ऐसा करेगा। और लिखा है कि मसीह जो मर गया था, मुर्दों में से जी उठा है। और फिर आगे जाकर कहता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से, फिर कहता है कौन हमको खुदा की मोहब्बत से। सो इस सारे का जो निचोड़ है वो एक चीज पे आता है, लव ऑफ क्राइस्ट। कहता है कि कौन हमको मसीह की, और आगे जाकर कहता है मसीह मर गया था, मुर्दों में से जी उठा, खुदा की तरफ दाहिनी तरफ और हमारी शिफायत करता है। वो हमारे लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं, खुदावंद हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए शिफायत कर रहे हैं, हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे खुदावंद यीशु मसीह रोज बाप से हमारे लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट! कितनी जबरदस्त ये बात है। खुदावंद आपके लिए बरकत और सलामती चाह रहे हैं। यीशु मसीह नासिब बेटा खुदा का बाप से खुद जो है आपके लिए बरकत और सलामती चाहते हैं। सो इफ दैट इज हैपनिंग, दैट्स एन अमेजिंग फंक्शन। हमारे पास कितनी बड़ी प्रिविलेज है कि गॉड्स सन हिमसेल्फ इज डूइंग दैट फॉर अस। और फिर कहते हैं कि कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। तो दैट मीन्स कि शैतान जो है इस सब को करने के पीछे, बीमारियां, कमजोरियां, अटैक्स जो भी, वो क्या करना चाहता है कि हमारी जिंदगी में से मसीह की, खुदा की मोहब्बत को कम करना चाहता है। आपको पता है कि हमारी जिंदगी में से कोई चला जाता है, हम सबसे पहले खुदा को ब्लेम करते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए, हम एकदम, हमारे दिल में गुस्सा और परेशानी और रंज और गम, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। लेकिन व्हाट पॉल इज सेइंग हियर, खुदा उनके बंदा पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, इससे कभी जुदा नहीं होना। यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, यू मस्ट लव गॉड। और यही सबसे बड़ा हुक्म है, ये सबसे बड़ा हुक्म है ना कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अक्ल से मोहब्बत रख। ये नहीं कहा गया कि जब अच्छा हो रहा है तो मोहब्बत कर, जब नहीं हो रहा तो ना कर। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वी मस्ट कैरी ऑन लविंग हिम इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, हमें खुदा से मोहब्बत करते रहना है। खुदा को हमें बुरा नहीं कहना, खुदा को हमें शिकायत नहीं करनी। वी मस्ट अंडरस्टैंड। और क्यों? इसलिए कि वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी मस्ट नो कि कुछ भी हो जाए, खुदा हमसे मोहब्बत करना बंद नहीं करेगा। गॉड्स लव इज अगापे लव। खुदा का प्यार जो है वो कुछ भी हो जाए, खुदा का प्यार आपके लिए नहीं बदलेगा। ही विल कैरी ऑन लविंग यू। खुदावंद आपसे प्यार करता रहेगा और हमें इस प्यार में रहना है खुदावंद के। और फिर कहता है कि कौन सी चीज जुदा करेगी? मुसीबत, तंगी, जुल्म, काल, नंगापन, खतरा या तलवार। और फिर आगे जाकर कहता है कि
इन सब हालतों में जिसके वसीला, यीशु के वसीला से, जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। वी आर मोर देन विक्टोरियस। हम फतह पा चुके हुए हैं। हम कोरोना वायरस पे फतहमंद हैं, कोविड-19 पे फतहमंद हैं, हम कैंसरों पे फतहमंद हैं, हम जो है वो लानतों पे फतहमंद हैं, क्योंकि यीशु मसीह फतहमंद है। हर ला इलाज बीमारी पे फतहमंद है, जिसका दुनिया के पास इलाज नहीं है, उस सब पर हम फतहमंद हैं और हम फतह में आगे बढ़ते हैं। और कहता है कि कोई भी चीज हमको जुदा नहीं कर सकेगी, ना मौत, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की चीजें, ना मुस्तकबिल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। इवन के कोई और मखलूक भी सामने आ जाए, एलियंस भी सामने आके खड़े हो जाएं, इट विल नॉट टेक अस अवे फ्रॉम गॉड्स लव। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है कि बहुतों की मोहब्बत ठंडी हो जाने के बाद, और लिखा है कि वो दुनिया को चूज कर लेंगे, बिकॉज और लिखा है ना कि आखिरी ज़माना में लव जो है, मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट क्राइस्ट वाज सेइंग। मत्ती 24 बाब में उसने कहा, खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि मोहब्बत जो है वो ठंडी हो जाएगी, लोगों के दिलों में जो है वो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ देख सकते हैं मत्ती 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत, और लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से, बेदीनी यानी कि ईमान ख़त्म हो जाने से, ईमान चूँकि नहीं रहेगा और बेदीनी अपोस्टेसी बढ़ जाएगी, खुदावंद का ईमान जो है वो खुदावंद पर वो नहीं रहेगा लोगों के दिल। लिखा है कि बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। दैट इज द रीजन वाई खुदावंद कहता है कि मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत ही थी तो पौलुस जैसा ने गर्दनें झुका दी ना, मोहब्बत थी तो यशायाह कह रहा था ना कि मुझे काट दो, मोहब्बत थी तो स्टिफनस कह रहा था ना कि कोई बात नहीं मुझे मार दो, क्योंकि खुदा से मोहब्बत थी। लेकिन क्या कहता है इब्लीस, सबसे पहले जो चीज चुराना चाहता है हमारी जिंदगी से वो है मसीह की मोहब्बत, गॉड्स लव हमारे अंदर से, क्योंकि अगर वो निकाल दिया गया तो फिर खुदा निकाल दिया गया। और जैसे खुदावन ने कहा कि बेदीनी के बढ़ जाने से, बेदीन यानी खत्म हो जाए। और बेदीन किसको कहा गया? एंटी क्राइस्ट को। देखे ना कि जब वो बेदीन जाहिर होगा, जब वो अपोस्टेट जो है जाहिर होगा, जब वो जाहिर होगा जिसका कोई दीन नहीं है, वो खुदावन के ईमान में नहीं है, और बाकी लोग जिनके अंदर मोहब्बत नहीं है, दैट विल ऑल्सो बी वॉकिंग ऑन द सेम फुटस्टेप, उनके अंदर मुखालिफ मसीह की स्पिरिट काम कर रही है। सो हमें क्या करना है कि हमें खुदावन की मोहब्बत और मसीह की मोहब्बत में और जनरल जो लव है, अगापे लव, उसमें आगे बढ़ना है और खुदावन की ज़रिए में चलना होगा। और जब आपका ये फीलिंग स्ट्रांग होगी, जब आपका माइंड सेट इस मामले में स्ट्रांग होगा, जब आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, तो आपकी बॉडी जो है खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करेगी। और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। मैंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया इस पूरे वीक में, और आई जस्ट कैरिड ऑन प्रेजिंग गॉड। और शिकायना भी हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि हम खुदावन में हैं तो हमारे बदनों पर इफेक्ट ही नहीं हुआ इन चीज़ों का। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ। सो आप भी इनकरेज रहें। आपसे गुजारिश है कि खुदावन बचाने वाला कादिर मुतलक खुदा बाप है, और अगर हमें खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि कुछ भी मुसीबत हम पर आए, कैसी भी प्रॉब्लम में से गुजरे, तो देन इट्स फाइन। ये खुदावन ताकि हमें दिखा सके कि हम खुदावन के वादे उसके सच्चे हैं और हम उसको रिसीव कर सकते हैं। जब हम उसको पुकारते हैं वो हमें जवाब देता है और वो हमें शिफा देता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। उसने ये वादा किया है, एंड वी हैव सीन हिम, और उसकी शिफा को हमने फील किया है, देखा है, रिसीव किया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस समय अपने कर्ज को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर अब तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, जहां जहां कहीं ईमानदार हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं, उन सब के साथ होती रहे, मसीह यीशु के नाम में।